कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट बेशक महागठबंधन को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। इसे लेकर जहां विरोधी लगातार हमलावर बने हुए हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि 7 दलों के दलदल में ये कमल खिला है और ये भविष्य के संकेत भी हैं। साथ ही नीतीश कुमार पर बीजेपी के सुशील मोदी, संजय जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी तक ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं शाहनवाज हुसैन ने तो बड़ा हमला करते हुए ये कहा कि बिहार में 15 पार्टियों का गठबंधन होगा तो भी बीजेपी ही जीतेगी और कमल ही खिलेगा। बिहार में बीजेपी के विकास मॉडल को जनता का साथ मिल रहा है, लेकिन जिस तरह गोपालगंज के बाद कुढ़नी का रिजल्ट आया है, उससे तो ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की तुलना में ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सबक है और जब तक वे इन पर मंथन नहीं करेंगे और इसे दूर नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में उन्हें बिहार की सियासत में इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं। पहले एक नजर गोपालगंज और कुढ़नी उपचुनाव पर डालते हैं। देखते हैं कि कैसी रही महागठबंधन की स्थिति और कहां पर मात खा गए महागठबंधन के उम्मीदवार। पहले बात करते हैं गोपालगंज की। तो गोपालगंज में महज 1794 यानी कि 1794 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए थे। महागठबंधन ने यहां आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अचानक मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने महागठबंधन की वाट लगा दी। एमआईएम उम्मीदवार को 12,000 से अधिक वोट आए और ये वोट विशुद्ध रूप से आरजेडी के वोट थे। इसके बाद से ही M22 समीकरण को तरकाने की विरोधियों ने हवा दे दी। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल के बाद गोपालगंज में बड़ा झटका दिया था। बता दें कि सीमांचल के इलाके में 24 सीटें हैं, जहां ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। यहां के मुस्लिम मतदाताओं ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को चुना। एमआईएम को बिहार की 5 सीटों पर जीत मिली, जिनमें अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज की सीटें शामिल थीं। ये सभी सीटें सीमांचल के इलाके में हैं। ये अलग बात है कि ओवैसी की पार्टी के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायक बाद में आरजेडी में आ गए थे। इसी के बाद से एआईएमआईएम हार खाए हुए है। वो आरजेडी उम्मीदवार को देखना नहीं चाहती है और पार्टी ने गोपालगंज में आरजेडी से इसका जबरदस्त ढंग से बदला भी ले लिया। गोपालगंज में आरजेडी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता ने भी काफी मेहनत की, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। एआईएमआईएम को 12,214 वोट मिले, जबकि साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी को 8,854 वोट मिले। आंकड़े को देखा जाए तो जीतने वाली बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,000 से अधिक वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को 68,000 से अधिक वोट आए। जीत और हार का अंतर 1800 वोट से भी कम रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यदि ओवैसी के उम्मीदवार मैदान में नहीं रहते तो बेशक आज आरजेडी के मोहन गुप्ता जीत गए होते। कुछ ऐसी ही सियासी पटकथा कुढ़नी में भी देखने को मिली। कुढ़नी में महागठबंधन ने जेडीयू को मैदान में उतारा था। जेडीयू ने अपने पुराने सिपह सलार मनोज कुशवाहा पर भरोसा किया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते थे कि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने यहां से 712 वोटों से जीत हासिल की थी। तब जेडीयू महागठबंधन में शामिल नहीं था और इस उपचुनाव में बदले सियासी समीकरण में जेडीयू आसानी से जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने खेला कर दिया। यह ठीक है कि गोपालगंज की तरह कुढ़नी में ओवैसी फैक्टर प्रभावी नहीं रहा, लेकिन एमआईएम उम्मीदवार ने कम वोट लाकर भी जेडीयू को जोर का झटका दे ही दिया। दरअसल गोपालगंज उपचुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुढ़नी उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारा था और सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए यही थी और यही तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सबक भी है। कुढ़नी में बीजेपी महज 3,649 यानी कि 3,649 वोट से जीती, जबकि ओवैसी के उम्मीदवार को 3200 के आसपास वोट आए, 3200। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि यदि एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार नहीं दिया रहता तो वहां की तस्वीर कुछ और ही होती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो तेजस्वी यादव को हर हाल में ओवैसी फैक्टर का हल निकालना होगा, वरना 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में यह संकट और भी बड़ा रूप ले सकता है। अभी तो इस फैक्टर ने सीमांचल से लेकर गोपालगंज और कुढ़नी में ही झटका दिया है। आगे ये बिहार के कई और इलाकों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी को A to Z समीकरण पर भी फिर से मंथन करना होगा। दरअसल कुढ़नी में जिस तरह से पिछड़ा से लेकर सवर्ण वोट खिसका है, वो भी उनके लिए चिंता की बात है। कुढ़नी में मुकेश सहनी और चिराग पासवान के नाम पर उनका आधा वोट तो उनकी ओर मुड़ा है।
साथ ही इसके जरिए पिछड़े और अति पिछड़े वोटों में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंधमारी कर ली। बता दें कि मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी की ओर से नीलाभ कुमार को टिकट दिया था। भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को लगभग 10,000 वोट आए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इन वोटों में मैक्सिमम वोट उनके मल्लाह समाज के मिले हैं। मुकेश सहनी इसलिए भी खुश हैं और कह भी रहे हैं कि वे हार जरूर गए, लेकिन इस हार में भी उनकी जीत है, इसलिए वो कुटनी में लड्डू बांट रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मुकेश सहनी की पार्टी से भले ही बोचहा में आरजेडी को फायदा हुआ हो, लेकिन कुढ़नी में जेडीयू को जबरदस्त ढंग से घाटा हुआ है। कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के वोटों में लीकेज भी देखने को मिला। दरअसल कुढ़नी में शेखर सहनी और संजय कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे। कहा जा रहा है कि एक समय था जब ये दोनों आरजेडी के काफी नजदीकी थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि शेखर सहनी को 3600 से अधिक तो संजय कुमार को 4000 से अधिक वोट मिले थे, यानी आरजेडी के लगभग 7000 से अधिक वोट बेकार हो गए। तेजस्वी यादव के लिए यह भी बड़ा सबक है कि वे वोटों में हो रहे इस लीकेज को रोकें। यदि ये दोनों उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं होते तो बेशक आज बीजेपी खुशी मनाने की स्थिति में नहीं होती और उसकी जगह महागठबंधन खुशी मना रहा होता। इसके अलावा कुढ़नी में भूमिहार वोट बैंक का बिखरना भी एक बड़ा फैक्टर रहा और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इससे इनकार नहीं करते हैं। दरअसल आरजेडी ने A to Z समीकरण का नारा देकर जहां सभी वर्गों को अपने पक्ष में जोड़ने की रणनीति बनाई, तो वहीं भूमाई समीकरण के तहत अपने आधार वोटों में भूमिहार समाज को जोड़कर विरोधियों को झटका दिया था। इसका असर बोचहा उपचुनाव में देखने को मिला था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट उस चुनाव को एक प्रयोगशाला के रूप में भी देख रहे थे, लेकिन कुढ़नी में इसकी उल्टी स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि कुढ़नी में भूमिहार समाज के वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला है। हालांकि कुछ लोग इसे जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा से व्यक्तिगत खुन्नस मान रहे हैं। कारण जो भी हो, महागठबंधन को झटका तो लगा ही। कहने वाले तो ये भी कहने लगे हैं कि व्यक्तिगत खुन्नस के कारण क्या सिद्धांत से लोग समझौता कर लेंगे। बहरहाल गोपालगंज के बाद कुढ़नी में महागठबंधन को लगे झटके ने तेजस्वी यादव के लिए एक साथ कई सबक छोड़ दिए हैं। चाहे वो A to Z समीकरण पर फिर से मंथन करने का मामला हो, या फिर वोटों में होने वाले लीकेज को रोकने की बात हो, या फिर भूमिहार समाज को अपने आधार वोटों से जोड़ना हो, इन सभी मुद्दों पर तेजस्वी यादव को फिर से मंथन और मनन दोनों करना होगा। इसके साथ ही गरीब गुरबों के साथ खुद को कनेक्ट करना है तो उन्हें लालू यादव के ठेठ बिहारी अंदाज को भी अपनाना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज के खुले अधिवेशन में भी कहा है कि 2024 में बीजेपी को धूल चटा देंगे, जबकि उन्होंने कल कहा था कि एक चुनाव हारने से क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।